कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और घर के बाहर सड़क नहीं बल्कि कई फीट गहरा पानी दिखाई देता है। घर, खेत, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बाढ़ में डूब चुका होता है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है बल्कि असम में आई भयानक बाढ़ की है। असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आया ना, वो किसी को संभलने तक का भी मौका नहीं दिया। इस बाढ़ में अभी तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 8 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। मोदी जी, अब तो प्रोटेस्ट भी खत्म हो चुका है। अब थोड़ा ध्यान असम की ओर भी दीजिए, जहां पर भीषण बाढ़ से तबाही मची हुई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। न जाने कितने लोगों की जान चली गई है, कितने लोगों की सालों की मेहनत की कमाई एक पल में पानी की तरह बह गए। लेकिन हमारे देश में यह खबर न सरकार को दिखाई दे रही है, न ही हमारे देश की एक भी मीडिया इसको कवर कर रही है। हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह जी 2021 में एक भाषण दे रहे थे, जो 2026 तक असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन वो तो नहीं हो पाया। अभी जो हालात बना हुआ है असम का, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाढ़ आना हमारे देश में आम बात है और असम में यह बात आम है, क्योंकि वहाँ पर हर एक साल बाढ़ आते हैं। भारी बारिश होता है, भारी बारिश के कारण नदियाँ जो है उफान पर होता है, जिसके बाद बाढ़ आ जाते हैं। लेकिन इस बार जो बाढ़ आया ना, वो कुछ अलग ही था। किसी भी व्यक्ति को संभालने तक का भी मौका नहीं दिया। असम का जो मुख्यमंत्री है, वो एक सरकारी आंकड़ा जारी करते हैं, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 80,000 से ज्यादा लोगों से वो मिलते हैं। अब ये जानिए आप, वो जब 80,000 से ज्यादा लोगों से मिलते हैं तब 70 मौत होती है। न जाने कितने से वो मिले नहीं होंगे। ये एक सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ा और हकीकत में जो वहाँ पर होता है वो डिफरेंस होता है। अब सोच लीजिए, इसी आंकड़े से आप अनुमान लगा लीजिए। 15 मिनट और पूरा असम तहस नहस हो गए। इस बाढ़ में अभी तक 70 से ज्यादा मौत हो गई है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ से न जाने कितने माल जाल की नुकसान हुई है। अब हम बात करते हैं, आखिर हर साल बाढ़ क्यों आ जाते हैं असम में? सरकार बाढ़ को लेकर क्यों नहीं एक्टिव रहते हैं? असम में बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। यह नदी दुनिया की सबसे विशाल और तेज बहने वाली नदी में से एक है। इस समय असम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और तिब्बत के कई इलाकों में भारी बारिश होती है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी में अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से पानी सीधा वहाँ के कई इलाकों में फैल जाती है, जिसे बाढ़ की समस्या बन जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे विशाल नदी होने के बावजूद असम में हर साल बाढ़ आ जाती है। तो इसका मुख्य कारण जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई जो है वो समतल हो गया है, जिसे भारी बारिश होने के बाद नदी में पानी रुकता नहीं है, सीधे वो आसपास के गांव में पहुंच जाते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या आ जाती है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई समतल कैसे हो गया? इसका मेन रीजन जो है पेड़ की कटाई। हमारे देश में हर साल लाखों करोड़ों पेड़ की कटाई होता है और पेड़ कटाई का यही सब नतीजा है। पहाड़ पर जब पेड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के मजबूती से रखते हैं, लेकिन जब वो पेड़ काट के हटा दिया जाता है, मिट्टी कमजोर होता है, जिससे भारी बारिश होता है उस इलाके में और बारिश के साथ साथ मिट्टी भी बहाकर लेकर चले जाते हैं नदी में, जिससे नदी में मिट्टी बैठ जाते हैं, जिससे नदी का जो गहराई होता है वो समतल हो जाते हैं। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जो गहराई है दिन प्रतिदिन वहाँ पे समतल होते जा रहे हैं, जिससे बाढ़ आने की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है असम में। आज जिस जगह पर हमारे देश की सरकार को होना चाहिए, उस जगह पर हुसैन मंसूरी, फिजिक्स वाला, अनन्या बिरला जैसे न जाने कितने लोग आज असम के लोगों के लिए देवदूत बन के सामने आया है, जिससे जो मदद हो रहा है वो कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार एक बात भी नहीं कर रहे है असम के लोगों के लिए। हेल्प करने की तो दूर की बात है। हमारे देश के नेताओं का ऐसा हाल है, जब उन लोगों को वोट लेने की टाइम आते हैं तब वो लोग जाते हैं और आम जनता से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हो जाए आपके साथ, आपसे वो मिल नहीं सकते हैं। आज जहां पर असम के लोगों को लिए सरकार से कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, वहां पर हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं।